दोस्तों ये है इटली में स्थित पीसा की फेमस मीनार और इसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी कहा जाता है। ये कब और कैसे बनी इसे लेकर कुछ मतभेद है। कहा जाता है कि पीसा की इस मीनार का निर्माण 1173 में शुरू हुआ था और करीब 200 सालों तक इसका काम चलता रहा और टोमासो पेसानो ने सन 1399 में इस टावर का काम पूरा किया। 8 मंजिलों वाली इस मीनार की जब 3 मंजिल ही बनी थी तभी से इस मीनार में झुकाव होने लगा था, तो तभी से मीनार थोड़ी सी झुकने लगी थी और इसका कारण यह है कि इसकी नींव बनाने में एक खास तरह की मुलायम मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से ये मीनार झुक गई और तब से लेकर अब तक ये मीनार झुकी हुई है। पीसा की इस मीनार को देखकर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि शायद इसे टेढ़ा ही बनाया गया था, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे बनाने वाले तो इसे सीधा ही बनाना चाहते थे, लेकिन साल 1173 में जब ये बनना शुरू हुई तब इसके नीचे की मिट्टी स्थायी नहीं थी और इसकी बुनियाद में जो मिट्टी थी वो बहुत नरम थी। तो ऐसे में 8 मंजिलों वाली इस मीनार की जब 3 मंजिलें ही बनी थी तभी से इसमें झुकाव होने लगा था, लेकिन फिर भी इंजीनियर्स ने इसका काम चालू रखा और इस टावर को तिरछा ही बना दिया। दोस्तों इस मीनार को रेत और चिकनी मिट्टी वाले स्थान पर बनाया गया था। ये मीनार लकड़ी के लट्ठों को जमीन में गाड़ कर उसके ऊपर बनाई गई है। इस मीनार के बाहरी भाग को बनाने में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था और इसके आधार पर दीवारों की चौड़ाई 2.44 मीटर यानी 8 फीट 0.06 इंच है और इसका वजन लगभग 14,500 मीट्रिक टन है और इस मीनार की ऊंचाई लगभग 55.86 मीटर यानी लगभग 183 फुट है। साल 1990 में इस मीनार को गिरने की खतरे की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन 11 साल तक बंद रहने के बाद इसे दिसंबर 2001 में फिर से टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। लगभग 13 फुट झुकी ये मीनार अब तक कैसे खड़ी है, इसे देखकर लोगों को काफी हैरानी होती है, जबकि वेनिस का घंटा घर एक बार गिर भी चुका है। ये मीनार जिस जगह पर खड़ी है उस जगह को कैथेड्रल स्क्वायर कहा जाता है। इस मीनार के उत्तर की ओर 294 और दक्षिण की ओर 296 सीढ़ियां बनी हुई है, लेकिन हैरान की बात तो ये है कि पीसा की मीनार आज तक गिरी नहीं है, यानी ये वैसी ही है जैसे कि पहले थी। यहाँ तक कि भूकंप झेलने के बाद भी ये मीनार नहीं गिरी। आपको बता दें कि इस मीनार ने 1280 के बाद कई शक्तिशाली भूकंप झेले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये वैसी की वैसी खड़ी है और ये अभी तक कैसे खड़ी है इसे लेकर वैज्ञानिक कई रिसर्च भी कर चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी पीछे की वजह है इसकी नींव में डाली गई नरम मिट्टी। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य का खुलासा करते हुए बताया कि 5 डिग्री के खतरनाक एंगल पर झुके होने के बावजूद भी कैसे इस मीनार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दरअसल इस बारे में 16 इंजीनियर्स के रिसर्च ग्रुप ने पता लगाया और बताया कि इस मीनार के खड़े रहने के लिए इसकी नींव में डाली गई मिट्टी जिम्मेदार है, जिसने जमीन के नीचे हुई हलचल के कारण इस मीनार की गतिविधि पर असर डाला। दोस्तों इस मीनार के झुकी होने की वजह से ऐसी आशंका बनी रहती है कि ये गिर सकती है या ऐसे गंभीर नुकसान पहुंच सकता है या फिर भूकंप आने पर भी ये तहस नहस हो सकती है या फिर इसे बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि इस जगह पर साल 1280 के बाद 4 शक्तिशाली भूकंप आए, लेकिन इसके बावजूद भी इस मीनार का बाल भी बाका नहीं हुआ। दरअसल इस मिट्टी की खास बात यह है कि भूकंप से होने वाले कंपन को ये मिट्टी खुद ही संभाल लेती है। दरअसल इस टावर की लंबाई, ऊंचाई, इसका कड़ापन और इसकी नींव की मुलायम मिट्टी मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जिससे भूकंप के दौरान भी इस मीनार में कंपन नहीं होता है। खास बात तो ये है कि नींव की जिस मिट्टी की वजह से ये टावर झुक गया उसी मुलायम मिट्टी की वजह से हर भूकंप को झेलकर आसानी से खड़ा है। और देखा जाए तो इस तरह की मुलायम मिट्टी किसी भी बिल्डिंग या मीनार को बहुत ही आसानी से मलबे में तब्दील कर सकती है, लेकिन यहाँ पर यह मिट्टी इस टावर को भूकंपों के दौरान जमीन के वाइब्रेशन यानी कि कंपन से बचाती है। तभी तो इस मीनार पर किसी भी तरह के भूकंप का कोई असर आज तक नहीं हुआ, क्योंकि भूकंप के दौरान जमीन में होने वाला सारा कंपन तो टावर के नीचे की मुलायम मिट्टी खुद ही अब्सॉर्ब कर लेती है या बर्दाश्त कर लेती है। तो दोस्तों पीसा की मीनार से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।